आप देख सकते हैं कि अभी कुछ ही समय पहले शपथ ग्रहण समारोह हुआ है और तमाम जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है डॉक्टर BR जन्मोत्सव समिति की। और आप देख सकते हैं कि तमाम चहल पहल है और पार्क के अंदर तमाम देख सकते हैं कि सभी लोग यहाँ पर जो उपासक हैं, अनुयायी है बाबा साहब के, वो बैठे हुए हैं। और जो अध्यक्ष जी भी आपको नज़र आ रहे हैं, तो मैं अध्यक्ष जी से भी बात करूँगा और कुछ ही समय में अध्यक्ष जी से। और जी 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 अध्यक्ष जी आ जाएं, आ जाएं अध्यक्ष जी। जी तो मैं बात कर रहा हूं और तमाम सभी लोग यहां पर उपस्थित हैं और हमारे देखिएगा वकील साहब फोटो खींच रहे हैं और तमाम चहल पहल है यहां पर पार्क में। और एक एक करके सभी से मैं बात करूंगा और जो नव निर्वाचित अध्यक्ष जी हैं उनसे मेरी बात होगी, अभी बात करता हूं। जी एक मिनट, थोड़ा बैठ जाएं, मैं यहाँ बैठ के बात करता हूँ। जी बाबूजी को भी बैठा लो। जी अध्यक्ष जी क्या कहेंगे, जैसे कि क्योंकि हम तो लगातार काफ़ी सालों से जो बाबा साहब की जयंती मनाते हुए आ रहे हैं, और यदि समिति की बात की जाए तो जैसे कि पहले भी के तमाम पहले चुनाव यहीं पे होते थे, लेकिन अब की बार कुछ अलग जगह चुनाव हुए, उनको बैठा रहो आप। हाँ जी आ जाओ ना, अच्छा बाबू जी बैठ जाओ। तो तमाम जैसे कि आज अलग जगह भी है, अलग स्थान भी है और तमाम बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो इस बार की अगर मैं जयंती की बात करूं तो उसमें क्या क्या खास कुछ चीज़ें रहेंगी और क्या क्या रहेगा, मतलब किस तरह से आप करना चाह रहे हैं? मैं आपको खास स्टार्टिंग से बता देता हूँ। जी होता क्या है, कुछ लोगों की मानसिकता ये होती है कि यहाँ पर कुछ चुनिंदा मोहल्ले के लोग ही जयंती को मनाते हैं, मतलब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ये सब बन जाते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मैं अगर बात करूँ जिस एरिया से मैं आता हूँ जटवाड़े से, लगभग 20 से 25 साल पहले श्री राम हितैषी जी वहाँ से अध्यक्ष बने थे। जी। उसके बाद मैं दूसरा अध्यक्ष हूँ 20 से 25 साल बाद। तो ये लोगों ने बहुत यहाँ गलत मानसिकता बना रखी है उस चीज़ के लिए, जो उनको निकालनी चाहिए। और दूसरी बात ये रही, चुनाव इस बार स्थायी समिति ने एक सिस्टम बनाया, उस सिस्टम के थ्रू काम हो, और हमें थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम से काम होता है तो उसका एक मैसेज अलग जाता है, और यही हुआ। तो चुनाव के लिए इस बार सिब्बनपुरे पटेल नगर को चुना गया कि सिब्बनपुरे पटेल नगर में चुनाव होगा, जिससे कि ये लोकल का कोई चुनाव नहीं रहेगा। सभी लोग बाहर से आएंगे। और ऐसा ही हुआ, ऐसा नहीं है कि यदि चुनाव प्रसार की बात की जाए, प्रचार प्रसार की, तो जैसे कि किन किन क्षेत्रों में आपका इस बार, जैसे कि कुछ लोगों को पता भी नहीं चल पाता, जैसे कहने 100 वार्डों में हम जाएंगे, तो क्या चुनाव प्रचार प्रसार हुआ था तो उस समय भी काफी एरिया में जाएगा या फिर कुछ आसपास के क्षेत्रों में से लोग आए? एक्चुअली में होता क्या है, अगर मैं गाजियाबाद की बात करूं तो सभी गली मोहल्ले वार्ड में सभी जगह जयंती बनती है। मैं अगर विजयनगर की बात करूं तो विजयनगर में 3-4 जगह जयंती बनती है। 14 अप्रैल को ही वहाँ झांकियाँ निकलती हैं, तो सभी लोग एक जगह अवेलेबल नहीं हो पाते। और इसीलिए इन्होंने क्या काम करा है, हम लोगों ने इस बार की कोशिश ये करी जाएगी, जितनी भी गाजियाबाद की जयंतियाँ बनती है उनसे मिलकर संपर्क किया जाएगा और कहा जाएगा कि 14 अप्रैल को कम से कम एक जयंती गाजियाबाद में जो पूरी बनती है, इस जयंती पर ध्यान दिया जाए। आप 14 अप्रैल को अपने यहाँ से झांकी भेजें और पूरा जो मेला है वहाँ का, वो उस मेले की जो समितियां हैं वो यहाँ पर आए, उनका सम्मान करा जाएगा और सभी को मिलकर काम करा जाएगा। और सभी वार्डों में इसका प्रचार होगा इस बार, सभी तरीके से होर्डिंग लगे हैं, जो भी लगेगा, तो ये सारी चीज़ हमें इस पर ध्यान देना है। जी अगर मैं जैसे कि आदर्श समाज की बात करूं, तमाम बड़े बड़े लेवल पर उनके मेला होते हैं, तो क्या ये भी इस बार की जयंती बड़ा रूप लेने वाली है, मेला भी बड़ा रूप लेने वाला है? बिल्कुल, देखिए इस बार भी हम ये कोशिश ये करेंगे कि ये जयंती सिर्फ एक कम्युनिटी की होकर ना रह जाए, अदर समाज को लेकर चलेंगे, कोशिश करेंगे। और इसीलिए हमने 11 तारीख को जो ज्योतिबा फूले जी का जन्मदिन है, तो उसको बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा पार्क में। आप सब लोग आमंत्रित हैं, आइएगा और इस पे भी काम करेंगे और सभी लोगों को यहाँ बुलाया जाएगा, जिससे सभी लोग। क्या संदेश देंगे बाबा साहब के? मैं संदेश ये देना चाहूँगा, सबसे पहले हम लोग को एक होना पड़ेगा। एक नहीं हुए बटेंगे तो कटेंगे, एक राजनीति है हमारे उसके अंदर कि अगर हम एक नहीं हुए तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत भयंकर होने वाला है, जो हमारे पूरे समाज के लिए नुकसानदायक होगा। तो सबसे पहले हम लोग सवाल यहाँ से हटकर एक अलग पूछ रहा हूँ, क्लास सवाल की, जैसे कि जो बोध गया जी बिहार में, बोध गया का जो दूसरे विशेष, हाँ चलो ठीक है, मैं अभी यहीं पे समाप्त करता हूँ। जी मैं बाबूजी के पास आता हूँ सीधा। जी बाबूजी, जैसे कि आप चुनाव अधिकारी और स्थायी समिति में भी हैं और तमाम जैसे कि यहाँ काफ़ी बड़े कार्यक्रम हुए हैं, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है जी, क्या कहेंगे इस बार की समिति को लेकर, इस बार की जो प्रक्रिया है उसको लेकर क्या कहेंगे? पहले मैं सभी देशवासियों को और समाज के समृद्ध व्यक्तियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, करुणा के सागर तथागत बुद्ध और बाबा साहब के सिर चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए सामाजिक
क्रांति के अग्रदूत, जिन्होंने देश में जागृति पैदा की है, जिन्होंने देश को समृद्ध बनाने के लिए पूरा जीवन अपना समर्पण कर दिया है, ऐसे महान पुरुष के द्वारा सम्मानित हमारा दिया हुआ संविधान, उसके हिसाब से उस पे आज खतरा मंडरा रहा है। उसको बहुमूल से मजबूती से और भारत में स्थापित करने के लिए हमारा पूरा समाज, सारा बहुजन समाज एक साथ होकर के देश की आज़ादी के लिए, समृद्धि के लिए, कामयाबी के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए जो बाबा साहब ने बहुमूल्य विचार सभी विषयों पे दिए हैं, उन पे कार्य करेगा और देश को मजबूती मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ एक साथ चुनाव हुआ, बड़ा शांतिपूर्ण चुनाव हुआ। मुझे आरपी सिंह को लोगों ने मुख्य चुनाव अधिकारी बनाया, सबने सम्मान किया, प्यार पूर्वक वोट पड़ा, रिजल्ट निकल करके आज इसका हमारी जो समिति, जो आयोजन समिति है, उसका आज यहाँ शपथ ग्रहण समारोह हुआ है और यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोगों ने आकर के उनको आशीर्वाद दिया है, उनका स्वागत किया है और बाबा साहब के सिर चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की है। हम सबको, देशवासियों को कामयाबी मिले और बोध गया में जो आप कह रहे हैं, जो बोध गया के जो हमारा तथागत बुद्ध द्वारा जो एक पवित्र स्थान है, उस पर भिन्न भिन्न तरीके से मनुवादी व्यवस्था उस पर हावी होना चाहती है, मगर वहाँ हमारे बनते लोग और हमारे विश्व के जो हमारे अपने बौद्ध महान पुरुष हैं या हमारे भारत के महान पुरुष हैं, उनकी सबकी सहानुभूति और सहयोग रहेगा। किसी भी कीमत में बोध गया को नहीं छीने दिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। जी जी जी।